हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो इन फनकारों से। आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो इन फनकारों से, और ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। जी हाँ दोस्तों, साहित्य पढ़ना शायद सरल हो सकता है, कविताएं सुनना शायद बहुत आनंदित करता है, देर रात तक कवि सम्मेलन में हम बैठते हैं, लेकिन उन कवियों से जब जाकर के पूछो कि कविता आपने कैसे लिखी, कब लिखी, तो बहुत कठिन काम होता है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे साहित्यकार से, कलमकार से, कवि से जो बहुत ही जाने माने, जो इस उम्र में भी अब भी कलम की साधना करते हैं, लिखते हैं। और आपका नाम है किशोर कांत जी द्विवेदी, जो अभी वर्तमान में अहमदाबाद में रह रहे हैं। मेरे कजिन यहाँ है, तो मैं उनके पास में यहाँ आया हूँ मिलने के लिए, और यहाँ मैं नाम से वाकिफ था, लेकिन ये जिक्र होता था, लेकिन मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। इसी फ्लैट में है और ठीक मेरे पास में विराजे हुए आप देख रहे हैं, इस उम्र में बहुत ही एक्टिव हैं। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं, इनसे जानते हैं कविता कैसे लिखना आरंभ किया, रुचि कैसे पैदा हुई, क्या क्या लिखा, कुछ आपसे जानेंगे तो शायद आपको भी आनंद आएगा। तो अंकल जी, सबसे पहले तो आपका नमस्ते और अभिवादन करता हूं। आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई, और जब भी मैं किसी साहित्यकार से, कलमकार से, गीतकार से, गायक से, कलाकार से मिलता हूं तो मुझे और भी बहुत आनंद आता है। तो आप थोड़ा अपना परिचय दें, आपका व्यक्तिगत थोड़ा परिचय दें एक बार। मेरा नाम किशोर कांत द्विवेदी है, मेरी उम्र 80+ है। मैं बीएससी तक पढ़ा हूँ, और परिवार में मेरी वाइफ और 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा टोरंटो में, कनाडा में है। टोरंटो कनाडा में जी, और छोटा बेटा बेंगलोर में है। हम लोग उनके पास आया जाया करते हैं। कविता लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी भावुक होता है, हर आदमी के हृदय में एक ऐसा कवि बैठा होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मन के भावों को शब्दों में ढालो, वो कविता है। बिल्कुल सही बात है। मन के भावों को शब्दों में ढालो, वो कविता है। कम शब्दों में बहु कह जाओ, वो कविता। क्या बात है। बाकी छंद और बहर और ज्ञान और काफिया और ये सब तो चलता रहता है, तो व्याकरण है। मगर मेन तो इसमें भाव और कहने का ढंग होता है, इससे आप लोगों को प्रभावित करते हैं। हर आदमी के दिल में एक कविता होता है, हर आदमी के अपने अपने भाव होते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि दिल के भावों को व्यक्त करने के लिए ही कविता लिखी जाती है। मन के भावों को बयान करना ही कविता होती है। कविता में आपकी रुचि कब से पैदा हुई और किस प्रकार से ये काव्य के लेखन में आपने प्रवेश किया? ये तो बहुत कठिन है कि कब से रुचि पैदा हुई, मगर एक वाकया है, इंटरेस्टिंग है, जो मुझे आज तक याद है। मैं शायद 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, और हमारा हिंदी की कक्षा थी। आपका जिला कौन सा है सर? हम यहाँ हड़वद के हैं, राजकोट के पास, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। तो वो हिंदी क्लास में हमारे पंडित जी पढ़ाया करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। जी हाँ। तो उस समय मैंने एक अंग्रेजी कविता थी, ट्यूबल केन नाम की, उसका कविता में अनुवाद हिंदी में करके क्लास में ही एक लड़के को सुनाया, बाजू वाले ने। तो उसने पंडित जी को बोल दिया कि ये देखिए, आपके क्लास में ये कविता कर रहा है। तो पंडित जी ने देखा तो बोला, कुछ दम तो है, कविता किया है, मगर तुमको क्लास में नहीं करना चाहिए, मगर लिखा तो ठीक ठाक है तुमने। अच्छा, तुमने लिखा है? बोला, मैं बोला हाँ। तो बोला, हमको तो यकीन नहीं होता है, तुमका तुम्हारी सूरत देखकर लगता नहीं कि तुमने ये लिखा होगा। तो उन्होंने मेरे को एक पाठ दिया हिंदी का, मधुलिका नाम था उसका। तो उस मधुलिका को बोला, इसको तुम ट्रांसलेट करके लाओ पद्य में। पूरा गद्य था 30-40 पन्ने का, उसका सारांश करके तुम उसको कविता बना के लाओ। तो दूसरे दिन जैसा बना, मेरे से डर भी था थोड़ा सा, और थोड़ा सा चैलेंज भी था, स्वाभिमान की बात थी। तो कोशिश की तो थोड़ा बहुत हो गया। तो पंडित जी तो गदगद हो गए, बोले, भाई अच्छा लिखा है तुमने, मगर हमारे क्लास में ये सब नहीं चलेगा, तुम अपने ढंग से लिखो। उसके बाद स्कूल के मैगजीन वगैरह में लिखते रहे, जान पहचान वाले लोगों के साथ बातचीत होती रही। जी हाँ। और सिलसिला चलता रहा। सर, आपने फिर जो लिखा है उसमें से पहले तो कुछ आप सुनाए हमें। आपको मैं रात में भी आया, आपके पास में बैठे थे, तब आप बहुत अच्छा सुना रहे थे, जो वो उसमें से कुछ याद हो तो। गजल भी लिखते हैं आप? मेरे गजल लिखने का सिलसिला
काफी करीब जो है 10 साल के पहले हुआ। पहले मैं कविता या तुकबंदी इस टाइप का लिखा करता था। अच्छा, आजकल गजल में थोड़ा ज्यादा गजल ज्यादा लिखते हैं। हाँ, गजल भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, और गीत गीत भी लिखते हैं। गीत भी लिखते गीत हैं। भी लिखते हैं। अच्छा। हमारी 2-3 गजलें तो संगीतकारों ने गाई भी है। हाँ, 2-3 गजलें आपकी फेमस हुई हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो चलता है इस तरह से। अच्छा, तो एक मेरी रचना है मौन पर, हाँ, जिसमें मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आक्रंद है। आहा, शब्द नहीं अनिवार्य होते दो दिलों की चाह में। क्या बात है। सिर्फ सब समझता जाते हैं प्रेमी सिर्फ अपनी आह में। आहा, मन से मन का मेल है तो नीरवता भी छंद है। क्या बात है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आक्रंद है। आहा, तो इस तरह से गजब, चलता बड़ा रहता है। अच्छा, आंसू पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी। अभी हमारे एक डॉक्टर हैं, जी हाँ। उनकी आई क्लिनिक का उद्घाटन हुआ था। हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने 2 शुभकामना की लाइनें लिख के दी थी। अच्छा, हाँ। कि आंसू तो मेरे दोस्त के जैसे, आहा, आंसू तो मेरे दोस्त के जैसे, हाँ। सुख दुख में ये साथ निभाते। हाँ, बात हो दुख की या हो खुशी की, हाँ। अनायास दोनों आ जाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो- कितना सहज लिखा है। जी, एक सर हमने मैं देख रहा हूँ ये किताब भी रात को मैंने देखी थी, आपके पास में है मेरा नीचे। पहला पब्लिकेशन है। नहीं सर, उससे नीचे वाली वो जो आपने हाँ, ये- रामायण का हाँ, ये- बताया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने संक्षिप्त रामायण इतनी सहज और सरल भाषा में लिखी है। ये कैसे प्रेरणा मिली? और मेरे मन में एक क्वेश्चन आया जी हाँ, कि सब समझ पाते हैं ऐसे इल्म क्यों होते नहीं। आहा, ऐसे इल्म या ऐसा एजुकेशन या ऐसी ज्ञान की बातें क्यों नहीं होती जो सब समझ पाए। सही बात। हमारे शास्त्र हजारों साल पुराने हैं, लेकिन बहुत कलिष्ठ हैं। पवित्र और महान हैं, लेकिन कलिष्ठ मगर हैं। हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। और कॉमन लोग तक अगर उसका संदेश नहीं पहुंचेगा तो आता नहीं रहेगी। सार्थकता नहीं रहेगी। बिल्कुल सही तो है। अभी मैं टोरंटो गया था, तो मेरी दोनों ग्रैंड डॉटर बिटिया, हाँ। वो मंदिर में पुजारी जी के पास संस्कृत के श्लोक सीख कर आई। हाँ, और मेरे को बोलता है, दादा मैंने श्लोक सीख लिया, मैंने श्लोक सीख लिया। मतलब बोलो, तो शांताकारम भुजग शयनम ओम भूर्भुवस्सुः सब गर 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 बोल गए तोते की तरह। तो बोला, रोते हुए। बेटा इसको तुम समझती हो, इसका क्या मतलब है? बोला, नहीं दादा मैं नहीं समझती। हाँ, तो मेरे को लगा कि आज सबसे प्रचलित ग्रंथ हमारा मानस का तुलसी है, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। मानस है। हाँ। तो क्यों ना इसको, ये 21,000 22,000 उसमें दोहे हैं। आहा, तो इतना पढ़ पाना कॉमन लोगों के लिए आज का समय भी नहीं है। सही और बात है। समझना तो असंभव ही है, समझ लीजिए। हाँ सर। तो मैंने सोचा इसको क्यों न सरल किया जाए। अच्छा, तो वहाँ की लाइब्रेरी में, टोरंटो कनाडा आप समझ लीजिए, हाँ, हाँ। वहाँ की लाइब्रेरी में हर प्रकार की सुविधा मिलती है। ओहो। आपको इंटरनेट है, बैठने की सुविधा है, अच्छा। किताबें हैं, रामायण है, महाभारत है। तो उसमें लेकर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और 4 महीने के प्रयत्न के बाद मैंने लिखी। ये संक्षिप्त रामायण आप 1 घंटे और 10 मिनट में पाठ कर सकते हैं। इसमें सुंदरकांड का पाठ करीब 17-18 मिनट में हो जाएगा। और ऐसी सरल भाषा है कि आप समझ पाएंगे। सुंदरकांड, सुंदरकांड की शुरुआत ऐसे हुई है कि श्री राम श्री भागवत के ग्रंथ में गीता का अद्भुत ज्ञान है, मानस के सुंदर कांड का अनुपम हृदय समस्थान है। क्या बात है। जैसे गीता का स्थान महाभारत में है, उसी तरह हमारे रामायण में सुंदरकांड का दूसरा पद। भाव भक्ति और समर्पण शौर्य स्वाभिमान है, मानस का सुंदर कांड सुंदर 5वां सोपान है। क्या बात है। तो इस तरह फिर इतना सहज कविता के रूप में। हाँ, क्या तो बात है, क्या अब दोस्तों पुनः चलते हैं द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई अभिव्यक्ति, ये जो आप देख रहे हैं पुस्तक, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी गजलें लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो इसके बारे में बात करते हैं सर। ये इसमें आपकी अभिव्यक्तियां सभी बहुत शानदार गजलें, इसके पीछे कब ये क्या कहानी है, कब से आपने ये लिखी, कैसे प्रेरणा मिली? जब लिख के कुछ मैं YouTube वगैरह में डालता था और फेसबुक में डालता था, तो कुछ लाइक्स वगैरह आते थे। तो मैं बोला क्यों नहीं इसको एक तरीके से किया जाए, एक साथ कंपाइल किया जाए और बुक के आकार में हो, और अपनी किताब पब्लिश करना ऐसा है कि जैसे आपका कोई
बच्चा ही पैदा हुआ हो, सही। जैसे आपका तो नहीं, संतान है, संतान इस है, तरह उस आपको प्रकार से लगता है उस कि तरह। आपकी भूख है। बिल्कुल। तो कोई खरीदे नहीं खरीदे ये हमारा उद्देश्य नहीं हाँ, था। वो कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमने भगवान- किया और अपनी सोसाइटी में इसका विमोचन करवाया हमने। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं ये जहाँ रहते हैं, सोसाइटी, ये भी सफल सोसाइटी भी परिवेश- आपकी बहुत प्यारी है। सफल परिवेश में हमारे दोस्त सब हैं, उनके सानिध्य में हमने इसका उद्घाटन करवाया। आज मेरे गीत क्यों इतने दिलों को भा गए, हाँ, ये प्रासंगिक लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरे गीत क्यों इतने दिलों को भा गए, क्या तुम्हारे होठों पर मेरे तराने आ गए। हाँ, यूं तो गाते रहते थे हम, गुनगुनाते थे, मगर सुर सजाया आपने तो सबके दिल पर छा गए। क्या बात है, क्या बात है। सुर का हमको होश ना था, दर्द ना आवाज में, सुर से सुर तुमने मिलाया, हम भी धुन में गा गए। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ऐसी मधुर एक से एक शानदार रचना इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। इस पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और सर का नाम है किशोर कांजी द्विवेदी जी, लिखा हुआ। और ये किताबें बहुत शानदार है। के अंतर्गत नया कुछ और प्लान है लिखने का, कुछ ऐसी मन में इच्छा है कि मैं ये कुछ लिखूं? हाँ, मेरा गीता का संक्षिप्त संस्करण बहुत बढ़िया। लिखने का इरादा है। मेरा भी यही आपसे अनुरोध है। पहले मैं सीख लूं और नहीं, पहले समझ सीख लूं लो। गीता को, जरूरी है। क्योंकि ये तो ऐसा ज्ञान है जो आप जितना बांटे उतना कम है और विस्तृत है, महासागर है, ज्ञान का महासागर है गीता। इसमें से कितना लेना कितना छोड़ना, तो ये भी जरूरी है। तो कोशिश तो है, चलिए। चलो, हमारे युवाओं के लिए जो आज के जो श्रोता हैं अथवा जो दर्शक होते हैं, उनमें बहुत समय क्वालिटी होती है, बहुत समय रुचि भी होती है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर वक्त ये अलग होता है। आप किसी को किसी से कंपेयर मत करिए कि इसने अच्छा लिखा है, ये अच्छा नाटककार है, ये अच्छा ड्रामा करता है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है। आप भी हैं, वो भी एक दिन आप जैसा ही था, मगर उसने प्रयत्नों से और उसकी जो धगस थी उससे वो इस मकाम पर पहुंचा है। तो हर आदमी अपना मकाम हासिल करता है और आपको ये सोच लेना चाहिए कि मेरा मकाम क्या है। ईश्वर ने सबको शक्ति दी है। आपके साथ में ही आपके धर्मपति जी, आंटी जी विराजे हुए हैं, आप देख रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। और आप भी संगीत में रुचि रखते हैं या साहित्य में? थोड़ा बहुत, हाँ, साहित्य में मुझे बिहार पटना से मैं बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। अच्छा। तो मेरी हिंदी अच्छी है। अच्छा। तो ये मुझे बहुत सहायता भी लेते थे बहुत शब्दों में। अच्छा, हिंदी में आपकी सहायता लेते हाँ, थे। ये गुजराती, आप बिहारी कि हैं। इसका कौन सा शब्द होगा, हर्षई दीर्घई कैसे होगा, क्योंकि वो अच्छा। मापनी में बहुत मायने रखता है। मायने रखता है। तो इसका हर्षई होगा कि दीर्घई होगा, ये सब मुझसे पूछते हैं। क्या और बात मुझे भी मजा आता था सुनने में इनका। सबसे पहले मैं ही सुनती थी इनकी कविता, उसके बाद पब्लिक तो बाद में सुनेगी। क्या बात है। तो तो अच्छा आपका लगता बहुत पूरा सपोर्ट रहा। बहुत, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता अच्छा, था। आप मैं लिख नहीं पाती हूँ, हाँ, कुछ लेकिन- नहीं लेकिन है, सुनने का नहीं शौक है, लेकिन हाँ, सुनती जरूर हूँ। अच्छा। और उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो आंटी जी, आप बिहार से और आप गुजरात से, फिर उड़ीसा से, ये उड़ीसा में थे। अच्छा, उड़ीसा में हमारा आपसे। जन्म उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, आपका जन्म उड़ीसा में हुआ है। अच्छा, और मेरा कार्य क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र सब उड़ीसा में उड़ीसा रहा। रहे आप। हाँ, तो मैंने करीब 28 साल एक ही कंपनी में जॉब की। अच्छा अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए अच्छा। गुजरात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे किशोर कांजी द्विवेदी जी। आपको कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।